हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, प्रीलिम्स 2025 इस बार होने जा रहा है 25 मई को। आई एम वेरी श्योर आप सबको ये बात तो पता ही होगी। एंड अभी रिसेंटली ही यूपीएससी के द्वारा इसके लिए नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया है। एंड अगर आपने उस नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा तो आपने रियलाइज किया होगा कि टोटल 979 हमारे सामने इस बार वैकेंसीज देखने को मिली हैं। अगर हम थोड़ा सा अनुमान लगाएं पिछले साल के ट्रेंड्स के हिसाब से तो लगभग 12,000 लोग ऐसे होंगे जो इस बार मेंस लिखेंगे। ठीक है, रफली आपको बता रहा हूं 12 से 13,000 के बीच में एक नंबर होगा जो इस बार मेन लिखने जा रहा है। अब हर साल अगर हम बात करें लगभग 6 लाख 7 लाख के आसपास लोग एग्जाम देते हैं। हालांकि फिल करने वाले तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट रफली 6 लाख के आसपास लोग एग्जाम देते हैं। अब हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हम इस बार अपना प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो हम कैसे आने वाले 4 महीने के आसपास का जो टाइम है उसको स्ट्रेटजाइज करें, ताकि ये जो 12-13 हजार लोग जो हम इस बार मेंस लिखेंगे ना, उनमें एक नाम हमारा भी हो। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका क्या है? इसका बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपने अगले 4 महीने को सही ढंग से प्लान कीजिए। क्या कीजिए? अगले 4 महीने को आप सही ढंग से अगर आप प्लान कर पाए ना, तो डेफिनेटली ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। बट अगर आप रैंडमली जो दिमाग में सामने आया ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सबसे पहली चीज तो आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। मैं थोड़ी सी ज्ञान की बातें जरूर कर रहा हूं, बट कहीं ना कहीं ये जरूरी है। इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन ये है कि जैसे ही यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में थोड़ा सा डर, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा एक फियर कह लो, एक टेंशन कह लो, एक थकावट कह लो, वो आने लग जाती है। एंड इस थकावट की वजह से लोगों को लगता है या स्टूडेंट्स को लगता है कि सर मैं एनफ दे भी पा रहा हूँ या अपना नहीं दे पा रहा हूँ, या मैं एग्जाम क्लियर कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स जब हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं ना, तो ये क्वेश्चन मार्क्स हमें रोकते हैं। सर किस चीज से रोकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क हमें रोकते हैं अपना पूरा बेस्ट देने के लिए। क्योंकि लेट से अगर आपका दिमाग थोड़ा फ्री है, थोड़ा काम एंड कंपोज्ड है, तो आप पहली बात तो प्रेपरेशन फेज के अंदर अपने पूरी दिल से आप पढ़ पाओगे, है ना। कोई डर नहीं होगा दिमाग के अंदर। और जब आप ऐसे पढ़ते हो तो आप रियलाइज करते हो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा चीजें ग्रैस्प भी होती हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं उस दिन जिस दिन परफॉर्मेंस आपको देनी है, दी डे के ऊपर आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय, अगर आप अपने दिमाग से शांत मन से पेपर को अटेम्प्ट करते हो, तब भी आप बहुत सारे आंसर्स के आसपास पहुंच सकते हो। कई बार लेट से एलिमिनेशन के थ्रू, या फिर अपने जो आपका जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है उसके माध्यम से। पर जैसा भी है, हमें तैयारी तो करनी है अगले 4 महीने। एंड वो तभी हो पाएगी जब हमने प्रॉपर प्लान बनाया होगा। किस चीज का? अपनी प्रेपरेशन का भी, एंड एट द सेम टाइम हमारी जो परफॉर्मेंस फेज है इसका भी। राइट। अब प्रेपरेशन फेज में क्या देखना होगा? प्रेपरेशन फेज में हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हैं, क्या उनके सब टॉपिक सारे कंप्लीट हैं या नहीं है, क्या मैंने उनको रिवाइज किया है या नहीं किया। परफॉर्मेंस फेज कैसे इंप्रूव होगा? परफॉर्मेंस फेज इंप्रूव होगा जब हम रेगुलर बेसिस पे अपने टेस्ट देंगे, चाहे वो जनरल स्टडीज के लिए है, चाहे वो सी सेट के लिए है। दोनों के लिए टेस्ट होंगे, तब जाके हम अपने आप को पूरी तरह से रेडी कर पाएंगे। अब ये सब चीजें आप अपने एंड पे कर सकते हो, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अगर आप हर चीज को देख रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, सिलेबस गो थ्रू कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये सब चीजें आप अपने एंड पे फॉलो कर सकते हो। यहीं पर हमारी टीम का भी थोड़ा सा रोल आता है। एज अ सपोर्ट सिस्टम भी हम आपको यहाँ पे थोड़ी हेल्प करेंगे। डेफिनेटली देखो, एक तो सपोर्ट सिस्टम इस सेंस में है कि एक ना आपको हमारी टीम के द्वारा एक प्रॉपर एक शेड्यूल दे दिया जाएगा, दैट विल हेल्प यू इन यू नो दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कैसे क्या चीजें गो थ्रू करनी है। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, अपने शेड्यूल को यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। ये थोड़ा सा शेड्यूल यहाँ पे मेंशन्ड है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ February, राइट। यहाँ पर ना इस शेड्यूल के अंदर हमारी टीम ने जो बनाया है शेड्यूल, यहाँ पर सारे टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं कि लेट्स से अगर पॉलिटी है ना, तो पॉलिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे आपका ना, जैसे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा पर यहाँ सब कुछ मेंशन्ड है। जैसे आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, इस तरह से। एंड एट द सेम टाइम इस शेड्यूल के अंदर आपका चलो सारे सब्जेक्ट्स तो हैं ही हैं, लेट्स से पॉलिटी, इकोनॉमी, यहाँ सब आपके सब्जेक्ट्स तो कवर्ड हैं ही हैं कि सारे जो भी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स थे सारे आप रिवाइज कर पाओ। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको इस शेड्यूल के अंदर ना आपके सी सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा कि सी सेट भी आप डेली बेसिस पे ऊपर रेगुलरली कवर करते रहो। ठीक है, तो अगर आप भी अपने एंड पे इस तरह से चीजें कवर कर पाओ कि प्रेपरेशन भी होती जा रही है, पढ़ाई भी होती जा रही है, आप उनका लेट्स से एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आई बिलीव कि आप बाकियों से बेहतर कर रहे हो। हमारी टीम यहाँ पे कैसे हेल्प कर सकती है? और हमारी टीम यहाँ पे आपको हेल्प कर सकती है इन फॉर्म ऑफ एक छोटा सा हमारा जो
एक इनिशिएटिव है, दैट इज द तेजस इनिशिएटिव। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं इसके बारे में। दरअसल में क्या है ना, जब हम प्रीलिम्स के पास जाते हैं तो एक चीज हमें चाहिए होती है कि कोई क्विकली बेसिस के ऊपर हमें जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस था उसको हम रिवाइज कर लें। तो यहाँ पर ना आपको प्रीलिम्स के रिकॉर्डेड जनरल स्टडीज लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। तो यानी कि लेट से कोई टॉपिक्स हैं या कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जो आपको लगते हैं कि नहीं यार मेरे कमजोर हैं एंड मुझे इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो तेजस के अंदर वो कंपोनेंट कवर्ड रहेगा। यानी कि प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर 30 जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये जीएस के क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कोई टॉपिक है, अगर आपने उसको पढ़ा है, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसी के साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर आपको 10 सी सेट के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन जीएस के हो गया, 10 क्वेश्चन आपके सी सेट के, तो दोनों का एक बैलेंस हो गया। तो यहां पर टोटल 58 टेस्ट ऐसे हो जाएंगे डेली 30 जीएस क्वेश्चन के, और 58 टेस्ट डेली 10 सी सेट क्वेश्चन के हो जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम यहां पर इस टेस्ट की लाइव डिस्कशन भी आपको मिल जाएगी सुबह 10:30 बजे। तो यानी कि ना खूब प्रैक्टिस हो चुकी है जीएस की भी और सी सेट की भी। बट साथ ही साथ जीएस के अगर आप सेक्शनल टेस्ट दोगे 100 क्वेश्चन का टेस्ट जो आपके संडेज को होगा, तो उसके माध्यम से आपको एक पूरा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब लेट्स से पॉलिटी था तो पॉलिटी का एक पूरा सेक्शनल टेस्ट दे दिया, इकोनॉमी का एक पूरा सेक्शनल टेस्ट दे दिया। तो पहले तो आपने डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, वहां से आपने सब टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा कौन सा कमजोर है कौन सा बेहतर है। एंड एट द सेम टाइम जब संडे को या वीक के एंड के ऊपर आपने उसका सेक्शनल टेस्ट दे दोगे तो वहां पर आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ जो मेरे कमजोर कड़ियां थी क्या मैं उनको कवर कर पाया हूं या नहीं कर पाया हूं। इसके अलावा आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे जो एफएलटीज होंगे, ताकि आपको रियल एग्जाम के लिए पूरी तरह से ट्रेन किया जा पाए। यहीं पर आप अपने टाइम मैनेजमेंट के स्किल को सीखोगे, यहीं पर आप ये सीखोगे कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। यही सेम चीज आपको सी सेट के लिए मिल जाएगी ताकि आपकी प्रेपरेशन और भी सुदृढ़ हो जाए। बाकी देखो वीकली मेंटरशिप वेबिनार्स भी रहेंगे, ये भी आपको हेल्प करेंगे। तो यानी कि ना ये प्रीलिम्स की ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाएगी, लेक्चर्स भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ 3000 जीएस क्वेश्चंस एंड लगभग 1100 से भी ज्यादा जो आपके सी सेट क्वेश्चंस हैं, इसके माध्यम से आपकी पूरी पूरी प्रीलिम्स की रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बैच है ये 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स डाल दूंगा इस चीज के, जहां पर जाके आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। बट पॉइंट यही रखिएगा कि आने वाले महीनों के अंदर ना आपकी तैयारी अच्छी हो, एंड तैयारी तभी अच्छी हो पाएगी जब आप उसको अच्छे से चीजों को रिवाइज कर पाओगे। एंड ये जो शेड्यूल है ना ये पूरी तरह से आपको हेल्प करेगा ये ट्रैक करने के अंदर कि कब मैं कोई चीज को स्टार्ट करूं, कब कोई चीज को एंड करूं, कितना टाइम किसको दूं, ताकि मेरा कोई सब टॉपिक छूटे ना। तो ये पूरा ना अगले आई थिंक कितने आपका 19 अप्रैल तक का शेड्यूल है, जहां पर इवन आपका आईआर भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको कवर देखने को मिल जाएंगी। तो यानी कि अगर आप 25 मई को अपना एग्जाम भी दे रहे हो ना, उससे बहुत पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 1.5-1.25 महीने पहले। एंड फिर बाद में आप उसके रिगार्डिंग सारे के सारे फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो जो आपको मदद करेंगे पूरी तरह से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो टाइम कम है, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा इस बात को, बट अगर आपने सही ढंग से इस टाइम का इस्तेमाल किया तब जाके आप इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। देखो हार्डवर्क करना है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, पर हार्डवर्क के साथ साथ किस डायरेक्शन में वो हार्डवर्क करना है, दरअसल में इसी को हम स्मार्ट वर्क के नाम से जानते हैं। और अगर आपने ये स्मार्ट वर्क कर लिया आने वाले 4 महीनों के अंदर, आई एम वेरी श्योर कि आप प्रीलिम्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने काफी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इस तरह से किसी और सेशन के अंदर। इस तरह से आप सब भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।